नमस्कार साथियों, चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं पीठासीन अधिकारी डायरी किस प्रकार से फिल करेंगे। मित्रों, इससे पहले की वीडियोज में हम इन टॉपिक्स को डिस्कस कर चुके हैं। यदि आप देखना चाहते हैं तो हम लोग जो वीडियो देख रहे हैं इसके टाइटल में आ रहे इस हैशटैग पर टैप करके या सब्सक्राइब के बगल में आ रहे टाइटल को टच करके आप चैनल की सारी वीडियोज तक पहुँच बना सकते हैं। तो चलिए मित्रों, हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को बहुत ही ध्यान रखना है। कौन सी चीज़ हम लोगों को ध्यान रखनी है? एक दिन पहले पीठासीन अधिकारी को जितनी भी सामग्री मिलती है, उन सभी सामग्री की जो क्रम संख्या है वो एक डायरी या किसी पेज में आप लोगों को नोट करके पहले से ही रख लेनी है। आप मशीन जमा करने वाले हो, फिर आप कहाँ से वो सारी चीजें डिटेल देखेंगे। इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप जितने भी आपको नंबर से रिलेटेड कोई भी चीज आपको मिले वो आपको एक पेज में नोट डाउन कर लेनी है। एक डायरी आप अलग से बनाइए, उसमें आप नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले हम लोगों को लिखना है निर्वाचक क्षेत्र का नाम। जो निर्वाचन क्षेत्र होगा, विधानसभा या निर्वाचन क्षेत्र, उसकी संख्या और विधानसभा का नाम यहाँ पर नोट करना है। मतदान की तारीख यहाँ पर फिल कर देंगे। मतदान केंद्र की संख्या एवं नाम, जो भी मतदान केंद्र आपका है उसकी संख्या और नाम यहाँ पर हम लोग सामने फिल कर देंगे। मतदान केंद्र किस स्थिति में है, यानी कहाँ पर है, शासकीय भवन में है, निजी भवन में है या स्थायी संरचना में, उसके सामने टिक या हाँ सामने लिख देंगे। नंबर 4 पे आता है स्थानीय रूप से भर्ती किए गए मतदान अधिकारियों की संख्या, यदि कोई हो तो। यदि आपने स्थानीय रूप से किसी मतदान अधिकारी को नियुक्त किया है अपनी ओर से, तो आप यहां पर मेंशन करेंगे। नंबर 5 में आता है सम्यक रूप से नियुक्त मतदान अधिकारी की अनुपस्थिति में नियुक्त मतदान अधिकारी यदि कोई हो, ऐसी नियुक्ति का कारण। यदि कोई आपका मतदान अधिकारी जो नियुक्त हुआ है वो बीमार हो जाता है या अनुपस्थित में आप किसी दूसरे मतदान अधिकारी को नियुक्त करते हैं, तो उसका कारण यहाँ पर आपको मेंशन करना है। सारी डिटेल आपको यहाँ पर सामने आप लिख देंगे। 6 नंबर पे होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से रिलेटेड सारी डिटेल आपको यहाँ पर फिल करनी है। सबसे पहले क्या है, उपयोग में लाएगी कंट्रोल यूनिट की संख्या, यानी यदि आपने एक कंट्रोल यूनिट यूज की है तो आप यहाँ पर 1 कर देंगे। यदि 2 कंट्रोल यूनिट यूज किए हैं तो यहाँ पर उनकी संख्या 2 हो जाएगी। उपयोग में लाएगी कंट्रोल यूनिट की क्रम संख्या। अब देखिए यहाँ पर मांग लिया क्रम संख्या। अब आप यदि क्रम संख्या आपने कहीं नोट नहीं की है तो आप कैसे क्रम संख्या देखेंगे? इसके लिए बहुत जरूरी है, जितनी भी सीरियल से रिलेटेड कोई भी चीज है तो उसको आप अपने एक पेज में नोट अवश्य करके रखें। उसको आप सामने रखेंगे और आप पीठासीन डायरी को आसानी से भरते हुए चले जाएंगे। यहां पर कंट्रोल यूनिट की क्रम संख्या यहां पर लिख देंगे। उपयोग में लाएगी मतदान यूनिट की संख्या। मतदान यूनिट की संख्या जो भी होगी यहां पर आप लिख देंगे, उसकी क्रम संख्या यहां पर लिख देंगे। उपयोग में लाएगी पेपर सीलों की जो संख्या है वो यहां पर आप मेंशन कर देंगे। उपयोग में लाएगी पेपर सीलों की जो क्रम संख्या है वो पेपर सीलों की क्रम संख्या भी यहां पर आप कॉमा करके आगे नोट कर देंगे। आइटम नंबर 7 का बोलता है प्रदाय किए गए विशेष टैगों की संख्या। कितने आपको विशेष टैग प्राप्त हुए उसकी संख्या यहां पर लिखनी है और विशेष टैग का क्रम संख्यांक यहां पर आपको कॉमा करके आगे लिख देना है। थर्ड ऑप्शन बोलता है उपयोग में लाएगी विशेष टैग की संख्या, यहां पर आपको लिखनी है। उपयोग में लाएगी विशेष टैग की क्रम संख्या यहां पर लिखनी है। अप्रयुक्त के रूप में वापस किए गए विशेष टैग की क्रम संख्या आपको यहां पर लिख देनी है। 7 आइटम नंबर 7 खा यहां पर बोलता है प्रदाय की गई स्ट्रिप सीलों की संख्या आपको यहां पर लिखनी है। स्ट्रिप सीलों का क्रमांक, स्ट्रिप सीलों की जो संख्यांक है, क्रम संख्या जो है वो यहां पर आपको नोट करनी है। उपयोग में लाएगी स्ट्रिप सीलों की संख्या आपको यहां पर लिखनी है और उपयोग में कितनी आपने उनका यूज किया है वो संख्या आपको यहां पर लिख देनी है। और कितनी अप्रयुक्त के रूप में आपने वापस स्ट्रिप सील का कितनी स्ट्रिप सीलों को आपने अप्रयुक्त के तौर पर वापस किया है उनकी संख्या यहां पर आपको लिख देनी है। अब 7 गा बोलता है वीवीपैट सिस्टम हेतु जितने भी आपको वीवीपैट प्राप्त हुए वो संख्या यहां पर लिख देनी है। उसका जो सीरियल नंबर है वो यहां पर लिख देना है। नंबर 8 में होता है ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या जिन्होंने मतदान केंद्र पर मतदान अपकर्ता नियुक्त किए थे। जितने भी अभ्यर्थियों ने मतदान केंद्र पर मतदान अपकर्ता नियुक्त किए उनकी संख्या आप यहां पर मेंशन कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। आइटम नंबर 9 फर्स्ट बोलता है मतदान के प्रारंभ में उपस्थित मतदान अपकर्ताओं की संख्या क्या थी वो संख्या आपको यहां पर नोट कर देनी है। सेकेंड नंबर में हमें अभिकर्ताओं की संख्या जो विलंब से आई है उनकी संख्या यहां पर लिख देनी है। थर्ड नंबर पे आता है मतदान की समाप्ति पर उपस्थित मतदान अपकर्ताओं की संख्या, यानी मतदान की समाप्ति के दौरान जितने भी अपकर्ता वहां पर उपस्थित होंगे उनकी संख्या आपको यहां पर नोट कर देनी है। मतदान केंद्र पर नियत मतदाताओं की संख्या, जितने भी मतदान केंद्र पर नियत मतदाता थे उनकी संख्या यहां पर लिख देनी है। निर्वाचक नामावली में चिन्हित प्रति के अनुसार मत देने के लिए अनुज्ञात किए गए निर्वाचकों की संख्या यहां पर लिख देनी है। जितने उसमें चिन्ह लगे हैं वो यहां पर आपको संख्या नोट कर देनी है। और 17 का प्रारूप, यानी P2 के पास जितने भी निर्वाचकों की संख्या उसमें फीड हुई है वो आपको संख्या यहां पर
शो करा देनी है। 4th नंबर पे आता है वोटिंग मशीन के अनुसार रिकॉर्ड किए गए मतों की संख्या। वोटिंग मशीन में आप टोटल की बटन प्रेस करेंगे, जब आप मशीन को सील करते हैं, क्लोज करते हैं, तो वो नंबर ऑफ वोट्स आपको बताता है कि अब तक कितने वोट इसमें फीड हो चुके हैं, वो संख्या आप लोग यहाँ पर फीड कर देंगे। 5th नंबर पे आता है मतदाताओं जिन्होंने मत न देने का निश्चय किया है उनकी संख्या। यदि कोई ऐसा होता है, इससे पहले की वीडियो हम लोग देख चुके हैं, जब मतपत्र लेखा तैयार कर रहे थे तब हम लोगों ने इस बात को अच्छे से समझा था। यदि आप देखना चाहते हैं तो आप चैनल को ओपन करके देख सकते हैं। इनकी संख्या यहाँ पर हम लोग नोट कर देंगे। यहाँ पर आता है प्रथम मतदान अधिकारी के हस्ताक्षर करवाने हैं, क्योंकि ये निर्वाचक नामावली से रिलेटेड जितना भी वर्क होता है वो जिम्मेदारी प्रथम मतदान अधिकारी की होती है। और 3rd नंबर पे जो 17 का है, यहाँ पर हम लोगों को मतदान अधिकारी द्वितीय P2 के साइन करवाने हैं, क्योंकि ये 17 का प्रारूप का जितना भी काम होता है उसका जो हेड होता है वो P2 ही होता है। अब बात करते हैं 11 नंबर आइटम की। यहाँ पर निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने मत दिए, कितने पुरुष हैं, कितनी महिलाएं हैं, कितने थर्ड जेंडर यदि कोई है तो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे, अदरवाइज यहाँ पर क्रॉस कर देंगे। टोटल पुरुष महिला को और तीनों को ऐड करके यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कितने लोगों ने निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने मत दिया है। यदि कोई चैलेंज वोट आपकी नजर में आता है, यदि आपने डलवाया है, कितने आपने स्वीकृत किए हैं और कितने आपने अस्वीकृत किए हैं, उसके लिए कितने आपने रुपए जमा किए हैं, वो संख्या आपको यहाँ पर मेंशन करनी होगी यदि कोई है। यदि नहीं है तो आप यहाँ पर नील लिख देंगे। आइटम नंबर 13 और 13 का यदि कोई होता है तो आप उसमें लिख देंगे, अदरवाइज यहाँ पर नील लिख देंगे दोनों जगह। 14 नंबर में आता है ऐसे निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने साथियों की सहायता से मत दिए। यदि कोई आसक्त होता है तो वो साथियों की सहायता से मत देते हैं, यदि कोई है तो वो उनकी संख्या आपको यहाँ पर लिख देनी है, अदरवाइज नील लिख देते हैं। परोक्षी के द्वारा यदि कोई है तो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे, अदरवाइज नील लिख देंगे। निविदत मतों की संख्या कितने हुए हैं, आप यदि कोई है तो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे, अदरवाइज यहाँ पर भी नील लिख देंगे। आइटम नंबर 17 में होता है निर्वाचकों की संख्या। ऐसे निर्वाचकों की संख्या नीचे का नंबर पे लिखा है जिनकी आयु के बारे में घोषणा आपको करनी होती है, या वो स्वयं घोषणा करते हैं कि मैं इतनी आयु प्राप्त कर चुका हूँ। आइटम नंबर 18 यहाँ पर है, क्या मतदान स्थगित करना आवश्यक था। यदि स्थगित हुआ है तो उसका कारण आपको यहाँ पर दे देना है, अदरवाइज यहाँ पर भी नील। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं शांतिपूर्ण मतदान हुआ। यहाँ पर पीठासीन अधिकारी से हर 2 घंटे में जो हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट सर होते हैं वो मत की संख्या आपसे मांगते हैं। अब यहाँ पर हम लोगों को ये भी फिल करनी है, तो हर 2 घंटे में कितने मत आपने डलवाए हैं, 7 बजे से 9 बजे तक आपने कितने मत डलवाए, इसके सामने यहाँ पर वो संख्या आप लोगों को टोटल की बटन प्रेस करके आप देखते हैं, और यहाँ पर आपको एक पेपर में वो सारी डिटेल आपको फीड करनी ही है, पहले से अपने पास नोट करनी है, उसके बाद में देख देख के आप ये यहाँ पर पीठासीन डायरी में यूज करेंगे। अब यहाँ पर 9 से 11 हो गया, 11 से 1 हो गया, सामने आप लिख देंगे, 1 से 3 हो गया, 3 बजे से 5 बजे तक हो गया। ठीक है, अब 20 नंबर पे आता है मतदान समाप्ति के समय पंक्तिबद्ध मतदाताओं को दी गई पर्चियों की संख्या। हम लोगों को पता है कि जब टाइम समाप्त होने वाला होता है, मान लीजिए लास्ट समय है, ठीक है, उस टाइम जितने भी मतदाता आ जाते हैं उनको हमें सभी को वोट डलवाना ही है, उनको हमें पर्चियां बांटनी पड़ती है। लास्ट से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है, लास्ट वाले व्यक्ति को हम 1 नंबर की पर्ची देते हैं, वो हम लोगों को यहाँ पर संख्या शो कर देनी है। ऐसे अंतिम निर्वाचक के मत देने के पश्चात मतदान समाप्ति का वास्तविक समय, जो भी मतदाता अंतिम मतदाता है, किसी को भी हमें रोकना नहीं है। आप ये नहीं बोल सकते 6 बजे तक मतदान है और कोई भी व्यक्ति 6 के बाद में मान लीजिए आपकी लाइन में लगा हुआ है तो आप उसको वोट नहीं डलवाएंगे, आपको वोट डलवाना ही पड़ेगा। 21 नंबर सीरियल में आता है निर्वाचन अपराधों का विस्तृत विवरण। यदि कोई अपराध हुआ है तो आप उसको यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। मतदाताओं को रिश्वत देना से रिलेटेड कोई भी यदि अपराध है तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। 22 नंबर से बोलता है यदि किसी विघ्न के कारण मतदान में कोई भी विघ्न हुआ किसी कारण से तो आप उसको यहाँ पर मेंशन करेंगे, यानी उपद्रव कोई भी यदि होता है तो आप उसके ऊपर टिक कर देंगे, अदरवाइज आपको वहां पर कुछ भी मेंशन नहीं करना है। आइटम नंबर 23 बोलता है क्या मतदान केंद्र पर उपयोग में लाएगी किसी भी वोटिंग मशीन को पीठासीन अधिकारी की अभिरक्षा में अवैधानिक रूप से छीनकर कोई व्यक्ति गया है या जानबूझकर नष्ट किया है, नुकसान पहुंचाने या छेड़छाड़ करने का, दूषित करने का यदि कोई है तो आपको ब्यौरा देना है। 24 नंबर होता है यदि कोई है तो आपको देना है, अदरवाइज नहीं देना है। अभिकर्ताओं द्वारा की गई गंभीर शिकायतें यदि कोई हो तो आपको मेंशन करनी है। व्यवस्था भंग करने संबंधित कोई मामला है तो आपको यहाँ पर मेंशन करना है, अदरवाइज कुछ भी नहीं करना है, आपको नील करके लिख देना है। 26 नंबर पे आता है मतदान केंद्र पर की गई त्रुटियों की अनियमितता की रिपोर्ट यदि कोई हो तो आपको मेंशन करनी है,
अदरवाइज कुछ नहीं करना है। क्या मतदान के प्रारंभ होने के पूर्व या यदि कोई आवश्यक जब कोई नई वोटिंग मशीन उपयोग में लाया जाता है, मतदान की समाप्ति पर जैसा वो घोषणा की गई है। 8 नंबर हम लोगों से बोलते हैं हम लोगों को पीठासीन अधिकारी को घोषणाएं भी करनी पड़ती हैं। एक तो मतदान प्रारंभ के समय, दूसरी यदि हमने वोटिंग मशीन लगाई तब करनी है, और मतदान के समाप्ति पर। यहाँ पर आप लोगों को लिख देना है यस, घोषणाएं सारी आप लोगों द्वारा की गई हैं। यहाँ पर स्थान आप लोगों को लिख देना है, तारीख लिख देना है। स्थान से मतलब है जो भी आपकी बूथ संख्या है और जो बूथ स्थान है वो यहाँ पर मेंशन कर देना है, डेट लिख देनी है और पीठासीन अधिकारी को यहाँ पर साइन कर देने हैं। तो मित्रों, डायरी फिल करने से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आप लोगों को दे सकता था आप लोगों को प्रदान कराई। उम्मीद करता हूं साथियों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप लोगों की समस्याओं का समाधान हो गया हो, प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, या इस बेल आइकन को प्रेस करके आप नई वीडियो की नोटिफिकेशन को प्राप्त कर लेंगे, या अन्य वीडियोज को देखने के लिए इस हैशटैग का उपयोग कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।